सरकार के 100 दिन जो हैं वो आर्थिक विषमताओं से, बेरोजगारों के खिलाफ, किसानों के खिलाफ, महिला सुरक्षा को लेकर, अडानी महाघोटाले को लेकर लिप्त है। अगर मैं आपको संक्षिप्त में बताऊं तो सरकार के 100 दिन में यू टर्न हुआ है लैटरल एंट्री पर, ब्रॉडकास्ट बिल पर, वक्फ बोर्ड पर, इंडेक्सेशन पर। एनपीएस से यूपीएस बन गया। सरकार के 100 दिनों में 38 रेल हादसे हुए हैं, 21 लोगों की मौत हुई है। आतंकी हमले हुए हैं, करीब 26-21 जांबाजों की मौत हुई है। इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त हो रहा है, चाहे वो शिवाजी की मूर्ति हो, चाहे वो दिल्ली जबलपुर राजकोट का एयरपोर्ट हो, चाहे वो अटल सेतु हो, सुदर्शन सेतु गुजरात का हो, चाहे वो सदन टपक रहा हो, चाहे वो श्री राम मंदिर का गर्भगृह चूरा हो। ये असलियत है। असलियत यह है कि महिलाओं के खिलाफ करीब 107 जघन्य अपराध हुए हैं, 157 पीड़िताएं हैं। 100 दिनों में नीट की परीक्षा में धांधली हुई। आपको तमाम परीक्षाएं, चाहे वो सीएसआईआर नेट हो, यूजीसी नेट हो, ये सब कैंसिल करनी पड़ी। नीट पीजी भी कैंसिल हुई थी। असलियत यह है कि विदेशी निवेश लगातार गिर रहा है। असलियत यह है कि टोल टैक्स बढ़ा है, सीएनजी का दाम बढ़ा है, कमर्शियल एलपीजी का बढ़ा है, आटा, दाल, दूध सब महंगा हुआ है। इस सरकार में सेबी और अडानी के नए नए घोटालों की परत दर परत खुल रही है। लद्दाख में आक्रोश है, लोग दिल्ली की ओर मार्च कर रहे हैं। मणिपुर 16 महीनों से जल रहा था और वहां पर हिंसा पुनर्जीवित हो गई है और अब ड्रोन से, रॉकेट से और आरपीजी से हो रही है। लेकिन नरेंद्र मोदी की निष्ठुरता से कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक सवाल मैम, जो राहुल गांधी के बारे में जो एक केंद्रीय मंत्री ने और फिर कई अन्य नेताओं ने भी टिप्पणियां की, जो विवादित टिप्पणियां हैं, उस पर क्या कहना चाहते हैं? मैं सर्वप्रथम यह कहना चाहती हूं कि लोकतंत्र में चुने हुए सांसद, 1-2 बार के नहीं 5 बार के चुने हुए सांसद और नेता प्रतिपक्ष के लिए इन बयानों का कहना ही जघन्य अपराध है। ये कौन लोग हैं जो ये कह रहे हैं? और मैं क्यों ना कहूं कि ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह के इशारों पर, उनके संरक्षण से ये कह रहे हैं। इनकी क्या हिम्मत और क्या हैसियत है ये बातें कहें। राहुल गांधी को इनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन लोकतंत्र में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में रक्तरंजन की, हिंसा की बात करना बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, राहुल गांधी इस देश को जोड़ के रहेंगे। वो बेरोजगारी पर बोलेंगे, आर्थिक विषमताओं पे बोलेंगे, आर्थिक असमानता पे बोलेंगे, वो महंगाई पे बोलेंगे, वो अडानी पर आपकी परतें खोलेंगे, वो हर उस मुद्दे पर बोलेंगे जहां पर आपको घेरने का काम आम जनता के लिए करना चाहिए। लेकिन मैं इस मंच से, आपके मंच से अपील करती हूं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह अपनी चुप्पी तोड़े, क्योंकि ये जो लोग रक्तरंजन की और हिंसा की बात कर रहे हैं ये आतंकी हैं, इनकी जगह जेलों में है।